तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जीनोम के बारे में। जीनोम क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल कितना है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जहां हमारी स्टोर होती है ना, वो जो टोटल सारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसका सम जो होता है, सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो स्टोर करता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं जीनोम। अब जो जीनोम होता है, नेचर जो होता है जीनोम का, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है, जीनोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जीनोम जो है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये तो अगर ऑर्गेनिज्म जो है या तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है भाई, जो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, या तो क्या हो सकते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इस तरीके से आप देख लो कि जो हाँ जो सेल से मिलके बने हुए हो, या तो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स भी सेल्यूलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स भी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बेसिकली हम बैक्टीरिया की ही बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सपोज करो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो आपको मिलता है ना प्रोकैरियोट के अंदर, एक तो उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एक प्लाज्मिड डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड सर्कुलर होता है, और ये उसका एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो ये होता है प्रोकैरियोट के अंदर। ये उसका हो गया टोटल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक प्रोकैरियोट के अंदर एक तो उसका डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोमल डीएनए और एक प्लाज्मिड डीएनए। तो हम प्रोकैरियोट्स पे आ गए। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स में जैसे हम ह्यूमंस भी यूकैरियोट्स में ही आते हैं, तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर एक तो न्यूक्लियर डीएनए होता है। भाई सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, तो एक न्यूक्लियर डीएनए हो गया। न्यूक्लियर डीएनए जो होता है क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है और लीनियर होता है यूकैरियोट्स के अंदर। और कुछ नॉन क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है जो मोस्टली सर्कुलर होता है, न्यूक्लियर डीएनए। कहीं कहीं यूकैरियोट्स में क्या होता है, नॉन क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि मोस्टली सर्कुलर होता है, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड सर्कुलर होता है। तो यूकैरियोट्स में भी न्यूक्लियर डीएनए हो गया एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हो गया। न्यूक्लियर डीएनए के अंदर भी कहीं कहीं क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर होगा, एंड नॉन क्रोमोसोमल भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड मोस्टली सर्कुलर होता है। तो ये हम यहाँ पे आप बस याद रखो, हम जीनोम की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट के अंदर कौन कौन से जीनोम्स होते हैं, मतलब क्या क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या होता है। एंड जो नॉन सेल्यूलर होते हैं, नॉन सेल्यूलर में दो ही आते हैं हमारे पास, एक तो आता है वायरॉइड्स एंड वायरस। ठीक है, जो वायरॉइड्स होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, आरएनए और सर्कुलर होंगे, या तो डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा एंड सर्कुलर होगा। ये होता है हमारे नॉन सेल्यूलर में। वायरसेस में कुछ डीएनए वायरस, कुछ वायरस का जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है, कुछ का आरएनए होता है। डीएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ऐसे आरएनए वायरस भी सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर, सर्कुलर कैसे भी हो सकता है। मतलब ये एक ओवरव्यू है कि हाँ इस तरीके का हम जो जीनोम नाम देते हैं वो हम उसको देते हैं कि टोटल जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना है, उसका सम टोटल क्या है, जहां पे हमारी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, डीएनए, आरएनए, ये होता है नेचर ऑफ जीनोम। ठीक है, सेल्यूलर के अंदर हमने देख लिया, नॉन सेल्यूलर के कुछ यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर डीएनए हो, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर डीएनए तो होता ही है, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए में कुछ में क्रोमोसोमल डीएनए होता है, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड मोस्टली सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। तो ये एक ओवरव्यू है, ये याद रखना जीनोम के बारे में। ठीक है, हम जीनोम की बात कर रहे हैं तो उसका साइज क्या है वो अगर हम देखें तो वो टिपिकली हम मास के फॉर्म में मेजर करते हैं, यूजुअली इन पिकोग्राम में। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बेस पेयर से हम मेजर करते हैं। ठीक है, कि कितने बेस पेयर हैं, इसके जीनोम का साइज कितने बेस पेयर है, उस टर्म्स में हम जो है जीनोम का साइज मेजर करते हैं। जैसे अगर देखो जो सबसे छोटा प्रोकैरियोट्स होता है ना, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, उसका जो जीनोम साइज है वो 10⁶ बेस पेयर से भी छोटा है। मतलब इतना छोटा उसका जीनोम का साइज है। जीनोम का साइज जो है रेंज करता है, मतलब वो इतना छोटा हो सकता है, छोटे से कहां तक जा सकता है, 10⁻11 बेस पेयर से ज्यादा तक जा सकता है। जैसे यूकैरियोट्स में, एम्फीबियंस में होता है, उनका जो जीनोम का साइज होता है वो होता है मोर देन 10⁻11 बेस पेयर्स। ठीक है, तो जीनोम का साइज आप देखो कहां से कहां तक जा सकता है। जीनोम आपको समझ में आ रहा है ना, कि कोई भी हम एक सेल की बात कर रहे हैं, उस सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें तो टोटल जेनेटिक मटेरियल, उस जीनोम का साइज
पूरे ऑर्गेनिज्म का सम टोटल जो होता है ना जेनेटिक मटेरियल, उसके साइज की हम बात कर रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जीनोम साइज ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। और एक कॉमन बात आपको याद रखनी है कि जीनोम का जो साइज होता है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो जीनोम का साइज है बड़ा होगा, छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसका जीनोम का साइज छोटा होगा। इससे बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता है। क्योंकि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जो सैलमेंडर्स होते हैं, एम्फीबियंस की जो क्लासेस होती है, उसका जो जीनोम होता है ना, सैलमेंडर विच बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया, उनका जीनोम जो है वो बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स होता है। जीनोम जो है इनका मतलब बहुत कम कॉम्प्लेक्स जीनोम है, ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स जीनोम नहीं है इनका जो जीनोम है। लेकिन इसका जो डीएनए का अमाउंट होता है ना, वो 10 गुना ज़्यादा प्रेजेंट होता है जितना हमारे ह्यूमंस में है। यानी कि अगर आप ह्यूमन का जीनोम देखोगे ना, अपना जीनोम अगर आप देखोगे, हमारा जीनोम इतना कॉम्प्लेक्स है लेकिन इनका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तब भी इनका जो डीएनए का अमाउंट है, जीनोम का जो साइज है, वो ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है ह्यूमन से। तो आप देख सकते हो, यानी कि ये तो कम कॉम्प्लेक्स है तब भी इनका साइज ज्यादा है, और हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारा साइज जो है वो कम है जीनोम का साइज। तो जीनोम का साइज ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। ठीक है, और इसी को यानी कि ये जो होता है ना, कोरिलेशन नहीं हो पाता है जीनोम साइज और ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी में, कि ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी और जीनोम के साइज से कुछ मतलब नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है इनका। इसको हम बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, इसी को एक टर्म दिया गया है, सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, और इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि एक हमारे पास जो मार्बल्ड लंग फिश होती है, उनका भी जो है 40 टाइम्स ज्यादा डीएनए का अमाउंट होता है ह्यूमन से। अब आप देख लो, लंग फिश की बात हो रही है जो कि कम कॉम्प्लेक्स होगा ना, उनका कॉम्प्लेक्सिटी कम है, लेकिन तब भी अमाउंट ऑफ डीएनए 40 गुना ज्यादा है, 40 टाइम्स ज्यादा है ह्यूमन के डीएनए से। सो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी और जीनोम के साइज का कोई कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम डिप्लॉइड, देखो हम यूकैरियोट्स की बात करें, हम जो होते हैं वो डिप्लॉइड्स होते हैं। डिप्लॉइड मतलब होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, डीएनए जो होता है, हमारा जो क्रोमोसोम होता है, वो हाफ जो है मैटरनल साइड से आता है, मदर की साइड से आता है, एंड हाफ जो है वो फादर की साइड से आता है। सो वी आर डिप्लॉइड। तो अगर हम डिप्लॉइड यूकैरियोट की बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में, यानी कि एक क्रोमोसोम के सेट में कितना टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए एक सिंगल सेट में क्रोमोसोम के, उसको हम बोलते हैं सी वैल्यू। डिप्लॉइड और डिप्लॉइड यूकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉइड यूकैरियोट में क्रोमोसोम के एक सिंगल सेट में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है, इन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर कितना डीएनए का अमाउंट है सिंगल सेट में, उसको हम बोलते हैं सी वैल्यू। ठीक है, इसको हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं। एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स होता है कि इनका कोई रिलेशन नहीं है ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी एंड जीनोम के साइज का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जीनोम साइज कैसे मेजर करते हैं और क्या क्या इसके बारे में है, और हम किसको जीनोम साइज बोलते हैं। मोस्टली यूकैरियोट्स में ऐसा देखा जाता है कि जीनोम का साइज उसके कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो है वो नहीं कोरिलेट कर रहे हैं। देखो आप ना इसको इससे भी समझ सकते हो। देखो इसमें ये सारे हम यूकैरियोट्स ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, यूकैरियोट्स। अब आप देखो, और ये है अमाउंट ऑफ डीएनए और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस के अंदर देखो कि अमाउंट ऑफ डीएनए इसका कितना है। ठीक है, इसके जीनोम का साइज कितना बड़ा है। देन बर्ड्स का देखो कितना छोटा है, देन रेप्टाइल्स, देन मैमल्स, यानी कि इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जा रही है। आप देखो एल्गी एंड फंजाई जो है ये लेस कॉम्प्लेक्स है, देन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, जो जीनोम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है मैमल्स का, लेकिन इनका जो साइज है जीनोम का, ठीक है, वो आप देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ रही है लेकिन साइज देखो एम्फीबियंस में ज्यादा बड़ा है, इसका जीनोम का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू मैमल्स, जबकि मैमल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू एम्फीबियंस, है ना। ऐसे ही आप देख सकते हो फिशेस में भी ज्यादा अमाउंट है, इंसेक्ट्स, वर्म्स। तो ये जो है कोरिलेट नहीं करता है विद द ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्सिटी। जीनोम का साइज लिखते हैं बेस पेयर में कि किसका कितना साइज है जीनोम का। ठीक है, तो हम साथ में लिखेंगे एंड वी विल लर्न टुगेदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्रोमाइसिस सेरेविसई जो कि बडिंग यीस्ट होता है। इसका जो साइज होता है वो होता है 12 MBP। ठीक है, तो ये होता है 12 मेगा बेस पेयर। देन सी एलिगेंस का हम देखेंगे निमेटोड का, इसका जो जीनोम साइज है बेस पेयर में वो होता है 100 मेगा बेस पेयर। ठीक है, देन हम आ जाते हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना मस्टर्ड प्लांट, इसका जो साइज होता है 140 मेगा बेस पेयर होता है।
देन अगेन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। इसका जीनोम का साइज होता है 170 मेगा बेस पेयर। देन होमोसेपियंस ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो इनका जो जीनोम साइज होता है बेस पेयर में वो होता है 3200, और जिसको मेगा बेस पेयर एंड इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3.2 बिलियन बेस पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3.2 बिलियन बेस पेयर। तो ये होमोसेपियंस हो गया, जीनोम का साइज हो गया। देन ओरेजा सटाइवा अगर हम बात करें राइस की, इसका जो बेस पेयर होता है, साइज जो होता है 470 मेगा बेस पेयर होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, इनके साइज लिख लिए हैं, जीनोम साइज इन बेस पेयर। सो जीनोम साइज कुछ सेलेक्टेड यूकैरियोट्स के ये दिखाए हुए हैं जो कि लाइक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ यूकैरियोट्स हैं, इनके कुछ जीनोम के साइज है सिलेक्टेड, तो ये आप याद कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमने याद ही कर लिया यार साथ में। 12 मेगा बेस पेयर इसका होता है, सी एलिगेंस का 100, ह्यूमन का तो पता ही है हमें 3.2 बिलियन बेस पेयर होता है ना। और राइस सटाइवा राइस का 470 मेगा बेस पेयर। ओके